एनकाउंटर भी हो सकता है। समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय महासचिव आजम खान एक बार फिर से सलाखों के पीछे हैं। न सिर्फ आजम खान बल्कि उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी अब 7 साल के लिए जेल भेजे जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए लगातार यहां पर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से चर्चा का विषय बनती हुई नजर आ रही है आजम खान की बहू सिद्रा अदीब खान। और सिद्रा अदीब खान का वो पुराना इंटरव्यू एक बार फिर से यहाँ पर वायरल होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं आजम की सियासत को वह संभाल सकती हैं, उसको लेकर एक बार फिर से सियासी अटकलें तेज हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आजम खान जिन्हें रामपुर जेल भेजा गया, लेकिन अब आजम खान को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहीं दूसरी ही तरफ आजम की पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर जेल में ही रखा गया है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि यहाँ पर आजम खान का जो परिवार है वह एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान और उनके बेटे और उनकी पत्नी को ये सजा सुनाई गई है, 7 साल की सजा सुनाई गई है MP MLA कोर्ट की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में हलचल एक बार फिर से तेज है उनकी बहू सिद्रा अदीब को लेकर। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए अब एक बार फिर से वो अहम फैसला लेंगे? क्या वाकई में यहाँ पर अखिलेश यादव का रुख अब आजम की बहू सिद्रा अदीब की तरफ होगा या फिर नहीं? ये बेहद बड़ा अहम सवाल उठ रहा है। लेकिन इससे पहले आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आजम खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आजम खान ने आज जब उन्हें जेल में दूसरी जेल में शिफ्ट कराया गया तो उन्होंने यहाँ पर आशंका जताई कि उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। आजम खान ने कहा कि वह बीमार आदमी हैं और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो उन्हें बैठने में काफ़ी दिक्कत भी होती है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों से उम्र का लिहाज करने की उन्होंने अपील की। आजम खान के बेटे को भी किसी अन्य जेल में शिफ्ट किया गया है, हरदोई जिला जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है। और ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर आजम खान ने जो आशंकाएं जता दी हैं कि उनका एनकाउंटर तक किया जा सकता है और इसके बाद से यहाँ पर सियासी गलियारों में और भी हलचल तेज हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि किस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए थे। आजम खान साहब के ऊपर लगातार इसी तरह का हमला हो रहा है और बड़ी साजिश की वजह से उनके साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है। बीजेपी के नेता और कुछ बाहर से लाए हुए अधिकारी ये उनके साथ साजिश पहले दिन से करते रहे। और ये बात हो सकता है मैं गलत कहूं, हो सकता है लोग मेरे पे टिप्पणी करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि नेता बड़े हैं, वो यूनिवर्सिटी बना दी इसलिए उन्हें ये सजा मिल रही है। आप काम कर मत करिए बीजेपी की तरह, आप काम मत करिए, बस नफरत फैलाइए। जहां आपको जाति की नफरत मिल जाए वहां फैलाइए, धर्म की नफरत फैल जाए धर्म की फैलाइए। तो मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं धर्म के कारण उनके साथ इतना अन्याय ना हो रहा हो। और सबको यकीन है और सब जानते हैं उन पे इसीलिए अन्याय हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बना दी और उनका धर्म दूसरा है। क्या मामला था? ये 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला था। मोहम्मद अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं। जो एक जन्म प्रमाण पत्र है वो रामपुर नगर पालिका से बना है, जिसकी डेट ऑफ बर्थ उनके सभी एकेडमिक रिकॉर्ड से भी मैच करती है। और चुनाव लड़ने से पहले इन्होंने लखनऊ नगर निगम से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था और दोनों में 2 से 3 साल का अंतर था। जो लखनऊ से जन्म प्रमाण पत्र बनवाया उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 थी और जो जन्म प्रमाण पत्र इनका पहले से बना हुआ था उसमें इनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी और वही जन्मतिथि इनकी हाई स्कूल में भी थी और एमटेक की क्वालिफिकेशन में भी थी। तो आरोप ये है कि इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी जन्मतिथि बढ़वाई और उसमें मोहम्मद अब्दुल्ला आजम और उनकी माता श्रीमती तंजीन फातिमा और मोहम्मद आजम खान सभी 420, 467, 468, 471 IPC
के अंतर्गत आरोपी थे। आज न्यायालय ने इनकी बहस के उपरांत दोषी सिद्ध करार दिया है और सज़ा पर अभी निर्णय आना बाकी है। थैंक यू। कौन है इसमें आए हैं कोर्ट में आज? आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन बात यहाँ पर अखिलेश यादव और सिद्रा अदीब खान के बारे में की जाए तो कई मौकों पर देखने को मिला है कि सिद्रा अदीब और अखिलेश यादव साथ में नजर आए हैं और सिद्रा अदीब कई बार यहाँ पर अखिलेश यादव की तारीफ करती हुई भी देखी गई है कि अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने हमेशा ही उनका साथ दिया है। अखिलेश यादव जो यादव परिवार है वह आजम खान के परिवार के साथ हमेशा ही खड़ा रहा है। लेकिन जब उनसे पूछा गया ये सवाल, क्या वह यहाँ पर राजनीतिक गलियारों में जो हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है, क्या वह मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी, रामपुर से क्या वह चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी, तो उनका कहना साफ तौर पर रहा कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिलती है, अगर आजम खान उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वह जरूर उतरना चाहेंगे। दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि उनके ससुर आजम खान साहब और परिवार के दूसरे लोगों को सियासी रंजिश के तहत फंसाया गया है, वह बस पॉजिटिव सोच के साथ हैं, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। सिद्रा ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह वह जल्द ही जेल से बाहर भी आ जाएंगे। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर आजम खान की बहू सिद्रा अदीब का ये इंटरव्यू एक बार फिर से सुर्खियों में बना हुआ है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि अखिलेश यादव की वह जिस तरह से तारीफ करती हुई नजर आई हैं और आने वाले दिनों में क्या यहाँ पर रामपुर जो सीट है वो उन्हें दी जाएगी या फिर नहीं, क्योंकि रामपुर में जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान भी सियासी अटकलें तेज हुई थी कि कहीं ना कहीं सिद्रा को मैदान में उतारा जा सकता है, क्योंकि सिद्रा के जो पति हैं अदीब खान, वह देखा जाए तो राजनीति से दूर रहते हुए नजर आए हैं, लेकिन सिद्रा यहाँ पर अपनी इच्छा को जाहिर करती हुई देखी गई हैं। अब आने वाले दिनों में देखना होगा क्या वाकई में यहाँ पर सिद्रा अदीब खान को मैदान में उतारा जाएगा या फिर नहीं। सवाल इसी को लेकर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन जी से कि आखिरकार इस मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। तो सवाल यहाँ पर रहेगा हमारे सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी से कि आखिरकार यहाँ पर आजम खान और उनके परिवार को लेकर उनका क्या कुछ कहना रहेगा। क्या सपा प्रमुख अखिलेश यादव यहाँ पर एक बड़ा सियासी दांवपेच खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजम खान के एक बार फिर से जेल चले जाने के बाद उनकी पत्नी तंजीन फातिमा हो या फिर यहाँ पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान हो, उनके जेल चले जाने के बाद एक बार फिर से उनकी बहू यहाँ पर सिद्रा अदीब चर्चाओं में आ चुकी है, क्योंकि 2024 काफी नजदीक है, लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में देखा जाए तो अटकलें एक बार फिर से तेज हो रही हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में सिद्रा अदीब को उतारा जा सकता है। कैसे देख रहे हैं आप कि क्या वाकई में यहां पर सिद्रा अदीब को अब उतारा जा सकता है, क्योंकि यहां पर कई एग्जाम्पल सामने आते हैं, चाहे यहां पर दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी की बहू ही क्यों ना हो, डिम्पल यादव, और भी अन्य ऐसे कई दिग्गज नेता यहां पर चर्चाओं में बनते हुए नजर आए हैं। ऐसी उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज़म खान की बहू आके अब उनकी राजनीतिक विरासत को संभाले। पहले भी ऐसा होता आया है, सोनिया गांधी हैं या जैसे आपने जिक्र किया डिम्पल यादव हैं, मेनका गांधी है, तमाम राबड़ी देवी हैं बिहार से, तमाम लोग हैं जिन्होंने अपने मतलब कि पूर्वजों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया और बखूबी निभाया भी है। अब देखना ये है कि सिद्रा अदीब को अखिलेश यादव किस रूप में लेते हैं। अखिलेश यादव यहाँ पर इमोशनल कार्ड भी खेल सकते हैं। आप बात करें कि आजमगढ़ और रामपुर की जनता के साथ, आजमगढ़ का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे भी लगभग जो मुस्लिम मतदाता हैं वो तय कर देते हैं किसी की जीत और हार को। तो सिद्रा अदीब आने वाले चुनाव में ज़रूर दिख सकती हैं और अखिलेश यादव ज़रूर उन्हें मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ साधने के लिए उनको टिकट दे सकते हैं। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर ये रहेगा कि क्या वाकई में यहाँ पर अगर अखिलेश यादव उन्हें उतारते हैं तो क्या रामपुर को वह बखूबी संभाल सकती हैं या फिर नहीं, क्योंकि देखा जाए अब तक वह एक्टिव होती हुई तो नज़र नहीं आई है। देखिए सिद्रा अदीब अभी तक तो जहाँ तक देखा गया है वो राजनीति से दूर ही रही हैं, लेकिन रामपुर को कहीं ना कहीं आज़म खान के विरासत और गढ़, सियासी गढ़ के रूप में भी देखा जाता है। तो अगर सिद्रा अदीब उतरती हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं आज़मगढ़ के लोगों का उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट होगा और अखिलेश यादव या आज़म खान खुद जेल से भी इस बात की अपील कर सकते हैं। पहले भी कई बार लोगों ने जेल से अपील की है अपने परिवारजनों के लिए, तो हो सकता है कहीं ना कहीं लोगों को वो इमोशनल कनेक्ट आज़म खान से लेते हुए सिद्रा अदीब को इसका सियासी फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है।
वाकई में देखा जाए तो अब यहाँ पर रामपुर में जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे संभालने के लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को आजम के परिवार के किसी एक सदस्य को आगे करने की जरूरत आन पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर आजम के जो बड़े बेटे हैं अदीब खान वह राजनीति से दूर रहे हैं, लेकिन आजम खान की बहू का वो इंटरव्यू लगातार एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। ऐसे में यहाँ पर यही देखना होगा क्या वाकई में सिद्रा अदीब को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर नहीं। अगर ये जिम्मेदारी मिलती है तो क्या वह बखूबी संभाल पाएंगी या फिर नहीं, ये भी अहम सवाल उठता है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अखिलेश यादव और डिंपल यादव इस राजनीतिक मामले पर क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज़।